प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। संशय के विग्रह से कैसे बचा जा सकता है? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। संशय हर व्यक्ति को हर चीज में संशय बना हुआ है। कई बार जब एक गृहस्थ पिता माँ बेटे के अनुकूल नहीं कर पाते हैं तो बेटा भी कह देता है, मुझे तो संदेह दिख रहा है कि आप मेरे ओरिजिनल पिता हैं कि नहीं। बाप में संदेह कर लेता है। क्यों कर लिया उसने संदेह? क्योंकि उसको लगा कि पिताजी होते तो मेरे अनुकूल काम नहीं करते। मेरे अनुकूल थोड़े प्रतिकूल चलते ही व्यक्ति को ओरिजिनलिटी पे संदेह हो जाता है। भगवान की भक्ति करता है, बड़े विश्वास के साथ करता है। जब उसके विश्वास के साथ भक्तांबर पाठ पढ़ा हो और उसमें लिखा हो कि इस प्रकार का कार्य करने से इस प्रकार की विघ्न दूर हो जाते, उसका नहीं होता है तो वो भक्तांबर पर संदेह करने लग जाता है, भगवान की भक्ति पर संदेह करने लग जाता है। मतलब टेंडेंसी व्यक्ति की क्या है कि यदि वो कांटा क्यों लगा, ये कांटा बहुत बेकार है, वो यह कहने को तैयार नहीं है कि मैं बेकार हूं, बिना देखे चल रहा था। वो क्या कहने को तैयार है? जब वो दरवाजे से निकलता है तो चौखट लग जाती है, तो वो कहता है ये चौखट बहुत बेकार है। वो ये नहीं कहता है कि मैं बहुत बेकार हूँ, दरवाजे पर झुक करके नहीं चला। जब वो व्यक्ति निमित्त के ऊपर आरोप करेगा तब तो कभी संशय से दूर नहीं हो सकता। आज व्यक्ति अपने सुख दुख सब निमित्त के ऊपर थोप रहा है, अच्छा बुरा निमित्त करता है। कोई भगवान के नाम पर, कोई पड़ोसी के नाम पर, कोई माँ बाप के नाम पर, कोई सरकार के नाम पर, कोई अपने कर्मों के नाम पर, कोई अपनी काल लब्धि के नाम पर। ये सब के सब संशय से सहित हैं, विभ्रम, ये भटकते रहते कि सुख कहाँ, शांति धारा से दूर नहीं हुआ तो अब मैं कहाँ जाऊं। तो किसी ने कहा कि शांति धारा से दूर नहीं हुआ तो फलाने जगह तेल और चढ़ा, वो तेल लेके दौड़ता है। अब तेल से दूर नहीं हुआ तो फिर है, फिर वो जो कहता है वो विभ्रम में भटकता रहता है। मोह, और मोह उसका इतना हो जाता है कई बार कि अहितकारी वस्तु जानता हुआ भी मोह होने के बाद वो उसको छोड़ने को तैयार जान रहा है। आपो लख लीजिए, पंडित जी साहब कहते हैं, वहाँ जैन दर्शन भी कहता है, ये सारी निमित्त बुद्धि हटा करके तुम सारे अपने उपादान की तरफ लाओगे तो तुम्हारा संशय विभ्रम मोह दूर हो जाएगा। यानी भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान निमित्त मात्र हैं, कार्य तो हमारे उपादान में होना है ना। कांटा नहीं लगा, वो तो जड़ है। ये कर्म बेचारे जड़ हैं, इनकी क्या भूल है? कांटे की क्या भूल है? वो मुझे चुभने के लिए रास्ते में नहीं पड़ा। भूल तो मेरी है कि मैं देख के नहीं चला। आपो लख लीजिए। जब भी कोई कष्ट आवे तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दो, उपादान की तरफ ध्यान दो। जब भी कोई भ्रम आए तो कहना कोई नहीं भटका रहा है, मैं खुद भटक रहा हूं। तो पंडित जी साहब का वहां कहना है कि अपने उपादान की तरफ, अपने उपादान में ही अच्छा बुरा करने वाला मैं हूं। अच्छा बुरा मैं खुद स्वयं कर रहा हूं, मेरी स्वयं की ही भूल है। ऐसी आत्मा की तरफ दृष्टि जाएगी, उपादान दृष्टि जाएगी, तभी कल्याण होने वाला है। तो इन पंक्तियों में इसलिए इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि कम है ना। तुमने कहा कि गृहस्थों के तो संशय सदा ही बना रहता है। थोड़े किसी ने कह दिया जाओ महाराज से आशीर्वाद ले आओ, बड़े अच्छे चमत्कारी महाराज हैं, अतिशयकारी महाराज हैं, बहुत अच्छे। आया, उसने कहा हे भगवान, आज मुझे
इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पास हो जाना चाहिए, चमत्कारी महाराज है ना, और फेल हो गया तो कहता काय के महाराज है, काय के महाराज है। अरे भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले पढ़ने के बाद पास होना तो महाराज का क्या मतलब? महाराज का चमत्कार तो जब मैं पढ़ूं, मैं हूं नहीं और पास में हो जाऊं। ये है आज की बुद्धि। आज व्यक्ति धर्म से भी जुआ खेल रहा है। जैसे जुआड़ी बिना कमाई, जुआड़ी वही बनते हैं जो परिश्रम नहीं करना जानते, बुद्धिहीन होते हैं। बुद्धिमान जुआ नहीं खेलते। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं वे जुआ नहीं खेलते। वो कहते हैं जुआ से नहीं, बुद्धि से कमाऊंगा, फोकट का नहीं चाहिए मुझे। जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे सोचते हैं कि एक पासा फेंकूं दुर्योधन और शकुनी मामा जैसे और धन आ जाए। आज धर्म में भी हर व्यक्ति जुआ खेल रहा है। मैं तो जैसा पापी हूं पापी बना रहूं, बस धर्म को ऐसे चमत्कार दिखाता जाए, पाप में कितने करता जाऊं, मुझे जेल नहीं मिलना चाहिए। पाप छोड़ के जेल छोड़ना नहीं, पाप तो करूंगा लेकिन जेल मिलना चाहिए। इसलिए आज पंचम काल में सम्यक दृष्टियों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है, नगण्य है, जघन्य है। गुरुवर नमोस्तु। उपाध्याय परमेष्ठी के पद का क्या महत्व है? क्योंकि वो संघ के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए उनका अलग से उल्लेख नहीं मिला। आचार्य तो स्वयं महान होते हैं, उनको सब जानते। मुनिराज दुनिया में विहार करते, एकल विहार भी चतुर्थ काल में होते थे, तो उन्होंने एकल विहार करके अपने अलग अलग कार्य किए हैं। लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी कभी संघ से अलग नहीं हो सकते। उपाध्याय की परिभाषा है अपने गुरु से दीक्षित शिष्यों को ही पढ़ाते हैं। अपने गुरु के, जिस गुरु से दीक्षा ली उन्हीं के संग में रह करके गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को अध्यापन कराते, उनको उपाध्याय बोलते हैं। इसलिए चूंकि वो सदा आचार्य के साथ रहते हैं, आचार्य के अंडर में रहते हैं, आचार्य श्री के लघु बन के रहते हैं, आचार्य श्री की आज्ञा में रहकर आचार्य श्री के शिष्यों को पढ़ाते हैं। कभी कभी आचार्य को इतना संग बढ़ जाता है कि प्रायश्चित आदि देने से समय नहीं मिलता, तो जो नए शिष्य होते हैं उनके लिए पढ़ाने का काम आचार्य महाराज सौंप देते हैं, उनको पाते। इसलिए वे गुरु के अंडर में, गुरु के साथ रहने में उनका कहीं अस्तित्व नहीं पाया गया। अलग से विहार होता तो उनका अस्तित्व पाया जाता। उपाध्याय कभी अपने गुरु को छोड़ के जीवन भर कहीं विहार करते ही नहीं है, उन्हीं का नाम उपाध्याय है। आजकल के उपाध्याय की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल तो उपाध्याय ना तो गुरु हैं और ना चेला है। आज तो उपाधि रह गई। पहले ज्ञान था, गुण थे, आज उपाधि बन के रह गई। जैन सिद्धांत प्रवेश का ज्ञान नहीं है और उपाध्याय परमेष्ठी का पद ले रहे हैं, तो ये सब गलत हो रहा है। उपाध्याय को तो सदा अपने गुरु के पास ही जीवन भर रहना चाहिए, और जब गुरु के साथ रहेगा तो गुरु की महिमा बनेगी, उपाध्याय को साइलेंट रहेंगे। गुरुवर नमोस्तु। जैनागम के अनुसार ब्याज कर लेकर व्यापार करना उचित है या अनुचित? जो नौकरी की सवाल है, नौकरी जघन्यतम इसलिए मानी गई क्योंकि उसमें दासता होती है, उसमें आत्मा का स्वाभिमान नष्ट होता है। और हमेशा तुमने देखा होगा नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वाभिमान मस्तक उठा के नहीं जी पाता, लेकिन और अन्य व्यापार आदि करने वाला व्यक्ति अपना निजी का व्यापार है, जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे खोल ले, स्वाभिमान को ठेस, वास्तु स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती। और प्राचीन काल में जो लोग करते थे, आगम सम्मत है पंक्तियां। सबसे बड़ी विशेषता आगम सम्मत की बात तुम्हें बताऊं कि भगवान ऋषभ देव ने गृहस्थ अवस्था में, राज व्यवस्था में करों की व्यवस्था की थी, नौकरी की नहीं की थी। अस्सी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, उसमें कहीं नौकरी नहीं आया। ऋषभ देव ने नौकरी का खाता ही नहीं खोला, नौकरी का कार्य नहीं किया कि तुम्हें नौकर कैसे बनाना।
विनिमय का काम किया। उन्होंने कहा शिल्प है, तुम जाकर मटके बनाना, राजा के पास जाना, वो तुम्हें खाने को अनाज दे देगा। पैसा था ही नहीं उस समय, विनिमय था। वो उसने कपड़े दे दिए, उसने उसको जो वस्तु चाहिए वो दे दिया। उसके पास लोहा था, उसने लोहा दे दिया। उसके पास सोना था, उसने सोना दे दिया उसी के एवज में। इसलिए सबसे बड़ी आगम सम्मत बात यह है कि ऋषभ देव ने कहीं नौकरी का उल्लेख नहीं किया। पूरे महापुराण को मैंने पढ़ा, वहाँ कहीं भी एक स्थान पर नहीं लिखा कि नौकरी के लिए ऋषभ देव ने क्या व्यवस्था बनाई। पदों की व्यवस्था तो थी, नौकर थे, प्यादे थे, सैनिक थे, झाड़ू लगाने वाले भी सब थे, लेकिन वे नौकर नहीं कहलाते जाते थे। उनके लिए आजीविका दी जाती थी, नौकरी नहीं। आजीविका एक अलग, उनको पूर्णतः अपने सैनिक जो होते थे, सैनिक का परिवार का पालन करता था राजा, वेतन नहीं देता था। सेना राजा के घर के सदस्य के समान रहते थे। उनके आजीविका, उनके पढ़ाने का, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके कपड़े का, उनके घूमने का हर शौक पूरा करते थे वो। है ना, राजा सैनिक को नौकर कहीं नहीं, किसी शास्त्र में सैनिक को नौकर नहीं लिखा। राजा के पास भरत चक्रवर्ती का वैभव, इस संबंध में बहुत अच्छा प्रश्न आया। मैंने इस संबंध में बहुत पहले, जब मैं भी इस बात के लिए कई बार बोलता हूँ, तो मैंने सोचा कि आगम से सोचा जाए। चक्रवर्ती का इतना वैभव दिखाया, लेकिन उसमें कहीं नहीं दिखाया कि कितने नौकर थे, कहीं नहीं दिखा। रसोईया दिखाए हैं, लेकिन नौकर नहीं। वे रसोईया विद फैमिली को रहकर उनके परिवार के सदस्य बन के रहते थे, हैं? उनके सब दिखाए, जो कुछ भी, पहरेदार दिखाए, चौकीदार दिखाए, लेकिन उनको नौकर की संज्ञा नहीं दी। और उनके परिवारों को नौकर इसलिए नहीं, जैसे आप लोग अपने रिश्तेदार बनाते हो, कल के दिन रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ करके रहने लग जाता है, तुम्हारे व्यापार में शामिल हो जाता है, तो क्या वो नौकर कहलाएगा कि पार्टनर कहलाएगा? आपके रिश्तेदारों को आप बुला लेते कि नहीं, अपने व्यापार में साझा कर लेते हैं, ऐसे उनको। तो नौकरी शब्द का जो अर्थ है, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत निषेध किया। और दासी और दास का जहाँ तक सवाल था, दासी और दास की पहले परंपरा अलग ढंग की थी, एक बात। दूसरी बात, आगम के अनुसार ऋषभ देव ने इसका उल्लेख नहीं किया। दूसरा प्रश्न आपका है कि जैनी लोग क्या करते थे। जैनियों के लिए हमारे यहाँ छत्री, यदि जैनी मानते हो तो क्षत्रियों का काम था अस्सी और मसी। अस्सी मसी यानी छत्री था, दुनिया की रक्षा करना, दुनिया के जीवों को शरण देना। जिससे कोई नहीं बचाता हो उसे जैनी बचाता हो, उसका नाम छत्री है। छत्री का अर्थ मारने वाला नहीं, बचाने वाला। तलवार मारने के लिए नहीं होती थी, धर्मात्मा को बचाने के लिए होती थी। लोगों ने कहा कि ऋषभ देव ने तलवार चलाई, कितनी हिंसा का काम। मैंने कही नहीं, जैसे एक सैनिक मारने का काम करता है, लेकिन सैनिक को हत्यारा कहते हैं कि रक्षक कहते हैं? काम क्या कर रहा है? मारने का। 24 घंटे बंदूक पे उंगली खटका रखा हुआ, मारने का काम कर रहा है, फिर भी वो रक्षक है। इसी प्रकार ऋषभ देव ने जो तलवार चलाना सिखाया, वो मारने के लिए नहीं, रक्षा के लिए सिखाया। तो जैनी जो दुनिया की कोई रक्षा नहीं करता, जिसकी कोई सहारा नहीं है, उनको जो बचाता है उसका नाम जैनी है। आज भी भारत की सबसे बड़ी जाति में तुच्छ जीवों को बचाने का भाव किस जाति के पास है? आप छत्री, छानी पानी छान के पी रहे हैं, ये छत्री की निशानी है। झाड़ू लगा के देख के लगा रहा है, छत्री की निशानी है। जीवों को देख के चल रहा है, छत्री की निशानी है। आज जैनियों में कितना भी पतन हुआ हो, सभी जातियों की अपेक्षा आज फिर भी जैनियों में जीवों को बचाने का भाव ज्यादा है, जीवों के प्रति दया भाव है। तो जो अपन अहिंसा धर्म पालन कर रहे, दया धर्म पालन कर रहे, छोटे छोटे जीवों को बचाते हैं, ये काम क्षत्रिय का था। और क्षत्रिय का, और वो दूसरा और थोड़ा बड़े क्षत्रिय का अर्थ तलवार आदि सैनिक, और दूसरा था मसी। मसी बोलते थे
व्यवस्थाएं करना, संसार की सारी व्यवस्थाओं को, समाज को व्यवस्थित करना, और उसके बदले जो टैक्स मिलता था, रक्षा के बल पर राजा को टैक्स देती थी, वो छत्री के रूप में थे। दूसरा, यदि वर्तमान में अपन आपको वैश्य मान लिया जाए कि आप वैश्य हैं यानी वणिक हैं, तो आपके लिए दो आदेश आगम के अनुसार हैं, कृषि और वाणिज्य। छत्री के लिए 80 मसीह और वैश्य के लिए कृषि और वाणिज्य, यानी आप बनिया अपने आप को मानते हैं तो आपको दो ही व्यापार करने की आगम में सहमति है, या तो खेती करो या वाणिज्य करो। नौकरी के लिए तो कोई अनुमति नहीं है। अब आज सब नौकरी कर रहे हैं, आज का युग राजा ही नौकर है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यही सब नौकर है, तो आज का युग अलग हो गया। और प्रोडक्शन की जहाँ तक बात थी, शिल्प और विद्या ये वणिकों के लिए नहीं था। माल बनाना और बनाया हुआ बेचना, वैश्य माल बनाएगा नहीं, बना हुआ बेचेगा। तेल बेचेगा, तेल पेलेगा नहीं। लोहे का सामान बेचेगा, लेकिन लोहे की भट्टी जला के लोहे को बनाएगा नहीं। बनाने का काम नहीं, बनाने का काम है शिल्प और विद्या। शिल्प जो है वह शूद्रों का काम था, निर्माण करना, प्रोडक्शन करना, लेकिन बेचने में कोई बाधा नहीं। उसी वस्तु को बनाना, मान लीजिए आप घड़े हैं तो वैसे घड़े बेच सकता है, लेकिन घड़े बनाएगा नहीं, कुम्हार का काम नहीं करेगा। आपातकाल की बात नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम कहो कि जंगल में रामचंद्र जी ने बनाए थे। आपातकाल की बात अलग है। आपातकाल में तो हर क्षत्रिय 72 कलाओं से निपुण होता था। मूल आजीविका का साधन, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए कोई कार्य करना पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी को ही मात्र आजीविका बना लेना ये उचित नहीं है। इसलिए कृषि और वाणिज्य आपको करने के लिए अनुमति है, ये दो ही विशेष रूप से करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दृष्टि जीव वाय के अनुराग से अनायतनों की स्थापना करने का उपदेश दे सकता है क्या? अनायतनों की स्थापना करने का उपदेश तो नहीं देगा, लेकिन अनायतों को नाश करने का उपदेश भी नहीं देगा। वह प्रजा के रूप में दो रूप में होता है। एक, यदि राजा है तो राजा राष्ट्र का होता है, धर्म का नहीं। और धर्म में यदि अनेक विचार वाले लोग रहते हैं तो उन अनेक विचार वाले लोगों का संरक्षण वो करेगा, उसकी धारणा के अनुसार, साधना के अनुसार उसकी अनुकूलता मिलाएगा, लेकिन स्वयं स्वीकार नहीं करेगा। राजा या बड़ा आदमी राष्ट्रपति के समान होता है, राज्यपाल के समान होता है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति किसी, लेकिन वोट किसी एक को ही देता है कि सबको देता है? बोलो मनीष भाई। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन जब वोट देने जाता है तो सभी पार्टियों को देता है कि एक को? बस बहुत बढ़िया उदाहरण है। सम्यक दृष्टि जो राजा होता है वह अपना वोट, अपना समर्थन सच्चे धर्म के प्रति रहेगा, लेकिन जब राजगद्दी पर बैठेगा तो राष्ट्रपति बन के बैठेगा, सभी पार्टियों पर एक समान व्यवहार करता है। हर चीज पार्टी से खड़ी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पार्टी से नहीं होता। वो ठीक है, कोई ना कोई पार्टी का समर्थन होता है, लेकिन कानून में इसी प्रकार जो बड़े आदमी होते हैं, राजा होते हैं, या ग्रस्तों में जो बड़े नेता होते हैं, ये राष्ट्रपति के समान इनको जिंदगी जीना पड़ती है। इनको हर पार्टी के साथ बराबर का व्यवहार करना पड़ता है, हर पार्टी के साथ उनको बराबर से दृष्टि से देखना पड़ता है, लेकिन उनका जो इंडिविजुअल विचार है वो किसी एक पार्टी के ऊपर होता है, वोट किसी एक पार्टी को ही देता है। इसलिए ऐसे सम्यक दृष्टि लोग जो सम्यक दर्शन के साथ में राजा हैं, राजकीय नेता हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, समाज के रूप में रहते हैं, तो उनके लिए
ये दो रूप धारण करना पड़ते हैं, ये आगम सम्मत है। आगम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, उनके समय भी अनायतन थे, लेकिन उन अनायतनों को उन्होंने नाश नहीं किया, लेकिन अनायतनों का उन्होंने समर्थन भी नहीं किया। क्योंकि इसलिए, बाकी तो और कोई अनायतन बनाने का विकल्प क्यों करेगा। सुधा प्रश्नोत्तरी।